अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसका पहला लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स सेक्शन 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग डेटा शो एजेस ऑफ 10 सेलेक्टेड प्रोफेसर्स ऑफ अ सर्टेन कॉलेज। हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास टू टाइप्स का डाटा होता है। एक होता है अनग्रुप डाटा और एक होता है ग्रुप डाटा, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डाटा भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें जब क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, हमें पता किस तरह चलेगा ये ग्रुप डाटा का सवाल है या अनग्रुप डाटा का। तो स्टूडेंट्स, शॉर्टकट वे बता रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी यानी एफ हो तो आप लोग समझ जाइएगा ये फ्रीक्वेंसी यानी कि ग्रुप डाटा है, और जिस क्वेश्चन में एफ ना हो वो अनग्रुप डाटा होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3.1 में जो वैल्यूज दी हैं, हमारे पास इसमें कहीं पे भी साथ एफ या फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा, तो इट्स मीन ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये अनग्रुप डाटा की दी हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट्स वैल्यू दी हुई हैं ये चूंकि अनग्रुप डाटा की हैं, तो जो वैल्यूज दी होती हैं अनग्रुप में उसको हम एक्स का नाम देते हैं। किस चीज का? एक्स का नाम। हमने ये एक्स लिख लिया और ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली हैं। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। हमने यहाँ लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अरिथमेटिक मीन के अनग्रुप डाटा में तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। और थर्ड हमारे पास होता है स्टेप डिविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच और सी। तो अब स्टूडेंट्स, हमारे पास चूंकि ये अनग्रुप डाटा का सवाल है जिसमें एफ नहीं है, लेकिन अब यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, तो फिर बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि अब हम इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो आपकी मर्जी है कि आप कोई भी फार्मूला लगा लें, लेकिन अगर आपको मैं आसान ट्रिक बताऊं तो आपने जब मेंशन ना हो तो आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड लगाना है। ठीक है, यानी अगर सिर्फ अरिथमेटिक मीन लिखा हो तो आप उसका डायरेक्ट मेथड जो कि सबसे इजी है और जल्दी हो जाता है, फिर आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ लिख लिया अरिथमेटिक मीन, जिसका फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड वाले का एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये वैल्यूज को नाम क्या दिया हुआ है? एक्स का, हमने ये लिख लिया। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। स्टूडेंट्स, एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जितनी वैल्यूज होती हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। हम इन सबको काउंट कर लेंगे तो ये हमारे पास 10 वैल्यूज बनती हैं। ये हमने लिख लिया 10, जो कि n होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। ऊपर अब हमें चाहिए समेशन x। समेशन का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना। ये हमारे पास x की वैल्यूज दी हुई हैं, इन सबको हम क्या कर लेंगे? यहां लिख लेंगे, लाइन लगाने के बाद लिख लेंगे समेशन x, और क्या करेंगे? इन सबको हम प्लस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इनको प्लस करने के बाद जो वैल्यूज, जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है 430। ठीक है, 430, ये हमारे पास समेशन x की वैल्यू आ गई। अब ये हम यहां लिख लेंगे 430। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अब हम क्या करेंगे? 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है 43। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। और स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।